मोक्षमार्गस्य नेतारम् वेत्तारं कर्मभूतम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणनामम्। प्रभावना पेज नंबर 108। जिन शासन की प्रभावना निर्दोष हो स्वामी। 108 है। रे अंतर मन की भावना निर्दोष हो स्वामी। जिन शासन मतलब भगवान बनने का मार्ग। जिन साधन में भगवान बनने के मार्ग की प्रभावना हो। जिन साधन की प्रभावना माने सब प्रकार से सुखी होने की मार्ग की प्रभावना हो। जिन साधन की प्रभावना मतलब सारे दुखों के अभाव की विधि की प्रभावना हो। विश्व के सारे दुख दूर हो जाएं, ऐसी विधि है। इसकी प्रभावना का नाम है जिन साधन की प्रभावना। 3 बातें कह दी भगवान बनने का। ये शॉर्ट हो जाता, नहीं समझ में आता भगवान बनने का। इधर आ जाओ सामने, सामने लाइन मेरे को। भगवान बनने का मतलब सब प्रकार से सुखी होने की। नेगेटिव से कहो तो सब प्रकार से दुख दूर करने की विधि की प्रभावना। शासन की प्रभावना और कुछ नहीं है। नहीं जैन धर्म अमर रहे। अरे अमर कैसे रहेगा? भगवान बनेगा तभी तो अमर रहेगा। नहीं ग्रंथ अमर रहे। अरे ग्रंथ अमर नहीं करना है, आत्मा अमर देखना है। पूजा पाठ चलती रहे। अरे वो तो चलती रहेगी, आत्मा अमर हो जाए। मैंने ऐसी सोच होगी तब आएगा समझिए। जिन साधन की प्रभावना माने मंदिर की प्रभावना नहीं, मूर्ति की प्रभावना नहीं, क्रियाओं की प्रभावना नहीं, दुख दूर होने की भावना, सुखी होने की भावना। जैसे हम संक्षेप में कहते हैं भगवान बनने की भावना। जिन साधन की प्रभावना का मतलब समझते क्या? हम प्रभावना कर रहे, क्या प्रभावना कर रहे बता नहीं। प्रभावना कैसे कर रहे बता? लिखो क्या हम प्रभावना कर रहे, कैसे कर रहे? कोई दुखी ना रहे, सबके दुख दूर हो जाए। कैसे हो जाएंगे? अरे वस्तु स्वरूप ही इतना सुंदर है। ध्यान रखना, जैन शासन में महावीर की प्रभावना नहीं है। जैन शासन में आचार्य कुन की प्रभावना नहीं है। हम आचार्यों के नाम पर लड़ नहीं मरते। हम महावीर और तीर्थंकरों के नाम पर भी लड़ नहीं मरते। श्रीमंदिर भगवान हो, हमें क्या दिक्कत है? महावीर भगवान हो, अरयनाथ भगवान हो, कोई से भगवान हो, हमें क्या दिक्कत है? आज समझाए? जिन शासन की प्रभावना माने बस फिर समझ लेना, बस इन्हीं बिंदु पर फोकस करना, सभी भगवान बने। बस भगवान बनने की भावना, उसकी प्रभावना हो, है ना? सामने चलना है। चौथा है, नीचे से दूसरी पंक्ति है। पर द्रव्यों में नहीं कल्पना, अच्छे बुरे की हो। पीवे अतीन्द्रिय ज्ञान रस, जिन वर्जितेन्द्रिय हो। इंद्रिय विषयों से हो विरक्ति, स्वाभाविक स्वामी। रे अंतर मन की भावना निर्दोष हो स्वामी। देखो जिन शासन, अब जिन शासन का मतलब समझेंगे तो ये सारे अर्थ ही सेट होंगे।
इसमें एक जगह भी नहीं कहा मंदिर बनाने की विधि, मूर्ति बनाने की विधि, खूब करो भाई, खूब मूर्तियां फैला दो। जैसे देखो, कहना तो नहीं चाहिए, समझा रहे हैं। जैसे क्या कहना चाहिए, मुस्लिम धर्म को फैलाना चाहती है, तो फैलाने के नाम पे कर क्या रहे हो? सुखी होने की विधि ना होने पता और न सुखी करने की विधि बता रहे। बस हमारे खुदा कह रहे वो सही है, बस खत्म। मान रहे कि नहीं मान रहे बोलो लड़ाई क्या बात की चल रही बस। एनी हाउ तुम मांस खाने लगो बस खत्म। है क्या? 5 टाइम नमाज पढ़ो, तो नमाज में आता क्या है? नमाज का अर्थ एक मुसलमान ने बताया, नमाज का अर्थ उसमें कुछ है ही नहीं। 6 द्रव्य 7 तत्व वस्तु स्वरूप स्वतंत्र, कुछ नहीं। खुदा बनने की तो विधि नहीं, कुछ तो हो नहीं। हमारे अल्लाह ताला ने कहा बस खत्म। मतलब उनका बुराई नहीं करते, एक ऐसे अन्य मतों की लगा ली। जी हाँ, तो महावीर भगवान की बात नहीं चल रही, सुखी होने की बात चल रही। इसलिए पहली लाइन क्या लिखी, श्रद्धा सम्यक हो, मैंने सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए। क्यों? भगवान बनने की विधि वहीं से चालू होगी, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए। फिर धीरे धीरे फंसना मत, ख्याति लाभ पूजा से बचना, ये सब बात आ गई है ना। फिर पक्षातीत से शुरू हुआ, सम्यक दर्शन कैसे होगा? पक्षातीत देखो, नए पक्षातीत। फिर मैत्री ज्ञान विराग की, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए क्या करके फिर उसको संधि बिठा रहे पूरी। अब सब हो गया, आत्मा की अनुभूति हो, ठीक। अब इस छंद में कह रहे हैं 3 अर्थ हो गए ना, 3 छंदों के। उसके बाद अब 4था छंद समझना। तो 3 का अर्थ समझ में आ गया तो 4था समझ में आएगा। यदि आपको 3 समझ में नहीं आए छंद, तो 4था समझ में नहीं आएगा। ऐसे कैसे नहीं आएगा? तो बहुत सरल है। नहीं है सरल। यदि आत्मानुभूति हो गई, जिसे अपन ने कल अर्थ किया था, चैतन्य शुद्ध आत्मा का अनुभव हो सबको, जब हो जाएगा ना अनुभव, तब फिर परद्रव्यों में नहीं कल्पना अच्छे बुरे की हो। अब आत्मा, ध्यान रखना, अनुभव के नाम पे बहुत ही ज्यादा मिसिंग चल रही, मिसिंग अनुभव के नाम पे। हाँ होगा, ये नहीं है भैया, हम कैसे कह नहीं होता। वस्तु स्वरूप की स्पष्ट प्रतीति, 6 द्रव्य 7 तत्व की प्रतीति, उसका नाम है। स्वामी जी से पूछा, हम ज्ञान वाला आत्मा मानते हैं? बोले नहीं मानते। तुम ज्ञों से निरपेक्ष मानते हो कि नहीं? तब तक बोला है वो अलिंग्रहण के 20 बोल। ज्ञान में ज्ञ करता सुत्ता नहीं होती है, ये ज्ञान का हरण नहीं होता, उपयोग का हरण नहीं होता है। इतने बोला है क्या के लिए अलिंग्रहण के 20 बोल? इसीलिए तो आए वो। समझ में आ रहे? तो सब हम ज्ञान लक्षण आत्मा का वेदन करें, देह से भिन्न अनुभव करें, नहीं करो, ऐसा नहीं करो। सब हमें देह से भिन्न नहीं लग रहा, अरे मत लगने दे। 6 द्रव्य स्वतंत्र मानते हो तो आत्मा माना, तुमने पर्याय का अकर्तव्य माना, माने आत्मा माना। 2 द्रव्य की स्वतंत्रता, 2 पर्याय की स्वतंत्रता मानी, माने आत्मा माना। अब पता नहीं बात कौन कहे, ऐसे इमोशनल हो रही, इमोशनल मत हो। क्या कहा था? इमोशन चेक नहीं करना, रियलिटी चेक करना। और इसीलिए जो इमोशन में रहते ना, आत्मा 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 कर भी रहे, डूब जाना चाहते, हम तो डूब जाना चाहते। अरे डूबो वो नहीं। इसीलिए क्या हो रहा है, जो ऐसा चिंतन कर रहे हैं ना, हमारे जैसे बेसम्यक दृष्टि लगती, और जो हम जैसे नहीं कर रहे मिथ्या दृष्टि लगती। तो तुम सबको भगवान कैसे देखोगे? सबको भगवान कैसे देखोगे? सम्यक दर्शन मतलब सबको निर्दोष भगवान देखना। क्या बोल गए? सबको निर्दोष भगवान देखना। ध्रुव स्वभाव से हो, पर्याय की बात नहीं चल रही, ध्रुव स्वभाव से। परद्रव्यों में नहीं कल्पना अच्छे बुरे की हो। अच्छा हम नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं, अच्छे बुरे की कल्पना ना हो माने होती है। तो तुम्हारे रोकने थोड़ी रुक जाएगी, अच्छा है जो बुरा है, रोकने ऐसा थोड़ी हो जाए। हम किसी को अच्छा नहीं मानेंगे, किसी को बुरा नहीं मानेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता।
गर्मी लगेगी तो कुछ लगेगा, और शीतल हवा चलेगी तो कुछ लगेगा। अब अच्छा बुरा क्या करेगा बोलो? बताओ, अच्छे बुरे को कैसे रोकोगे इस कल्पना को? भोजन करने बैठो और नमक नहीं होए तो अच्छे बुरे की कल्पना को रोको, कैसे रोकोगे? जबरदस्ती रोक लो क्या? तो यहां अच्छे बुरे की कल्पना नहीं हो का मतलब यह है, खाते समय ज्ञान तो हुआ कि नमक नहीं है। इसमें अहित क्या जी बताने जरा? क्यों बिना नमक का भोजन से मर जाता है आदमी, शरीर बीमार हो जाता है, क्या हो जाता है? बस ये है अच्छे बुरे की कल्पना नहीं। ज्ञान ही नहीं होगा ऐसा थोड़ी, वो अभी भी ज्ञान हो रहा है कि नमक नहीं है, इसमें मिर्ची कम है, इसमें शक्कर ज्यादा है। अरे तो ये ज्ञान का गेय है, बताओ। तो समझ गए? कल्पना, कल्पना इसका नाम नहीं है कि ज्ञान का गेय ही ना बचे। ज्ञान का गेय तो बनेगा, लेकिन ये बताओ ना आत्मा का क्या बिगड़ गया इससे? ये आत्मा के लिए बुरा नहीं है। और क्यों नमक वाला खा लेते तो सम्यक दर्शन हो जाता? तो आत्मा के लिए भला भी नहीं। तो ये है वो कल्पना, अच्छे बुरे की कल्पना नहीं रही। छठे गुणस्थान तक भी जब ज्ञान का गेय बनता है तो अच्छा बुरा तो बनता है, उसी का नाम तो चारिक मोह है। क्यों छठे गुणस्थान वर्ती मुझे को नहीं लगता वो अभी ठंड का मौसम चल रहा है, अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, अभी बरसात चल रही है, नहीं चलता होगा? नहीं चलता होगा। तो फिर क्या मतलब है अच्छे बुरे का? भाई इस ठंड से शरीर का भी कुछ नहीं बिगड़ता और आत्मा का भी नहीं कोई बिगड़ता, इसलिए बुरा नहीं। और भला बताओ, ठंड नहीं पड़ती तो क्या भला हो जाता? मोक्ष हो जाता? क्यों ठंड नहीं पड़ती तो ना शरीर का फायदा होता है ना आत्मा का फायदा होता है। हाँ अब तुम कहो नहीं भाई साहब सुनना ध्यान से कि सर्दी पड़ने से सर्दी हो जाती है, तो सही थे नेचुरोपैथी कहती तो बुरा क्या हुआ? सर्दी हो जाती है। मैंने देह के जो विकार होते हैं वो सर्दी बरसात में भीग के निकल जाते हैं, ये तो बुरा क्या हुआ? छींक आती है ना, छींक आपने देखा? छींक कब आती? जब नाक में कुछ फंसता सा है, देख लेना, नाक में कुछ अटकता है तब छींक आती है, उसके बाद आप हल्की हो जाती है। तो अच्छे के लिए आई छींक, उसमें बुरा क्या हुआ? मैंने दोनों तरफ से घटाना। हाँ अब मान चलो जहर बुरा है तो सम्यक दृष्टि क्या जानते हैं? ये आत्मा के लिए बुरा नहीं और देह के लिए भी बुरा नहीं है, लेकिन देह छूट जाती है इसलिए इसे बुरा कहा जाता है। तो जहर तो बुरा है कि नहीं? कि ना जहर बुरा नहीं है, जहर को खाने वाला राग बुरा है। आत्महत्या करने का भाव हो रहा है, जहर बुरा नहीं है। क्यों? जहर की यदि बुरा होता तो होते ही काय रूप है? क्यों रखते काय के फिर? तो आचार्य देव ने क्या कहा द्रव्यान योग में? चरणान योग तो कहेगा जहर खाना बुरा है ना, कहेगा। और द्रव्यान योग क्या कह रहा है? जहर बुरा नहीं है, जहर खाने का राग बुरा है। द्रव्यान योग क्या कहता है पता है? जहर किसी को मारने में असमर्थ है, लिखा है जहर किसी को मार नहीं सकता। क्यों नहीं मार सकता? क्योंकि जहर अपने आप थोड़ी मारने जाता है, कोई मारना चाहता है तो उसे निमित्त होता है। जहर की परिभाषा क्या है? मरने में निमित्त, मारता नहीं, मरते हुए को मरने में निमित्त, उसका नाम जहर है। शक्कर डब्बा में रखी रहे तो जबरदस्ती दूध मीठा नहीं कर देगी। हाँ कोई दूध मीठा करना चाहे फिर शक्कर डाले तो दूध मीठा होता हो तो उसमें निमित्त। ऐसे यहां लगाओ बढ़िया, अब बता भला बुरा लगाओ। मैंने जेबत कहा हाँ कोई बस अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, ये झूठे मन की वृत्ति गाओ मन लगाओ। कब कब तुम्हें बुरा लगता है? अब विकल्प तो आएंगे, फिर कह रहे ज्ञान का गेय बनना बुरा नहीं है। हाँ चारिक मोह है ना, उसका नाम तो चारिक मोह, तो होंगे जितने विकल्प होंगे। अब लोग यहां से घबराते हैं, अनंत अनुबंधी समझते ही नहीं। अनंत अनुबंधी क्या है इसमें? आत्मा के लिए क्या है तुम बताओ? आत्मा के लिए भला बुरा क्या है? क्यों कितने लड्डू खाएं कि मोक्ष हो जाए? अच्छा चलो बिना नमक का भोजन कितना करेंगे सम्यक दर्शन हो जाए? कोई भला तो होना चाहिए आत्मा का। बहुत गजब है। 15 दिन का उपास मैंने सिंह निष्क्रीडित किया,
लोग महिमा उसकी आ रही, लेकिन हमें ये तो बताओ इस सिंह निष्क्रिय से शरीर का भला हुआ कि आत्मा का भला हुआ? तुमने 6 महीने आहार नहीं लिया, मत लो खूब भाई, उससे आत्मा का क्या भला हुआ? आदिनाथ भगवान ने 6 महीने आहार नहीं लिया दीक्षा के बाद, तो उनका क्या भला हुआ? केवल ज्ञान तो बहुत सालों बाद हुआ, 1000 वर्ष बाद हुआ। और बाकी तीर्थंकरों ने 2 दिन के उपास करे, तो उनका क्या बुरा हुआ? अरे साहब आपने 2 दिन के उपास करा बस, तो उनको तो केवल ज्ञान जल्दी जल्दी हो गया। कोई को 56 दिन में हो गया, कोई को फला दिन में हो गया, कोई को 12 वर्ष में हो गया, कोई को 6 दिन में भी हो गया। माने ये कोई नियामक नहीं है, लेकिन लोगों को तो उसकी महिमा आती है जिससे आत्मा का भला बुरा नहीं होता। उपवास कर लिया, ऐसा कुछ तो फायदा हुआ कि हाँ कुछ फायदा ये हुआ कि एक तो पुण्य का उदय हो गया, यश नाम का उनका बहुत फैल फाल गया, ये फायदा हुआ। तो शरीर का कि शरीर में भी बीमारी नहीं होगी, और क्या है, सादा वेद नहीं होगी, थोड़ी सी टॉक्सिन निकल जाएंगे सारे, ठीक है, लेकिन आत्मा का तो भला नहीं हुआ। इसलिए इतनी बढ़िया प्रकृति लिखी अगातिया। अगातिया माने शरीर संबंधी जो भी आप करते हो, व्रत उपवास नियम संयम, उनसे अगातिया का फर्क पड़ता है। अगातिया माने जो आत्मा का घात नहीं करते, उनमें फायदा होता है। और सब घातिया में क्या होता है कि उसमें तो नुकसान ही होता है। जैसे अपने इतने दिन का उपवास कर लिए, 356 दिन, ठीक है, तो उसमें घातिया में क्या हुआ, ये तो देखो उस समय है कि उस समय मिथ्यात्व होने से घात ही होता रहा। मिथ्या दृष्टि के व्रत उपवास कैसे हैं? जैसे जहरीले फूल की खुशबू। अंदर तो जहर ही है, फूल में खुशबू बहुत अच्छी है, देखने में अट्रैक्टिव। हाँ आए ना उसका तुम्हारे कौन सा फल होता है, किम्पाक फल, देखने में सुंदर, सूंघने में खुशबूदार, तो खाते से ही मर जाए। जेव मिथ्या दृष्टि का जीवन। और प्रभु सब पढ़ो, करणानियों कह रहा अघातिया, मैं जो तुम्हें फायदा हुआ उससे अघातिया में कुछ फायदा हुआ है। आत्मा में जो घात होता है वहां तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, और उसमें क्या हुआ घातिया में कि वहां तो हत्या हो ही रही थी। है रे, हाँ तो क्या परद्रव्यों में नई कल्पना अच्छे परद्रव्य माने अब बहुत दूर के परद्रव्य मत लो, इधर से लो। परद्रव्य में ठीक है भैया अभी गाली दे रहे, दे लेने, अभी तारीफ कर लेने, वो तो सरल है, फिर भी सरल है थोड़ा सा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं व्यापार में गालियां सुनते हो, फर्क नहीं पड़ता उन्हें, फायदा देखते हैं, फायदा नहीं देखते कुछ, तो अच्छे बुरे की कल्पना नहीं करते भी। और क्यों कोई तुम्हें पुटिया के ले जा सकता है? क्यों बहुत तारीफ करे 1 घंटा तक बैठ के, सेठ जी सेठ जी सेठ जी सेठ जी, फिर तुम उसे 100 रुपए का माल 50 में दे दोगे, तो क्या मतलब? प्रशंसा से ही प्रभावित नहीं होता आदमी, निंदा से ही प्रभावित नहीं होता है, प्रॉफिट पर नजर है। दृष्टांत ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो दुनिया के कर्म का उदय और चीजें तो कह लेते हैं, लेकिन इसे हम निकटवर्ती कह रहे, पर द्रव्यों में कौन को लेना? 2 ले लेना, द्रव्य कर्म और 9 कर्म। 9 कर्म में शरीर। बोलो तुम मंदिर में 1 घंटा बैठते हो तो कल्पना क्या है तुम्हारी? बोलो भाई क्या कल्पना है? 1 घंटा मंदिर में बैठो तो कैसा लगता है? बोलो। अब सोचो किसके लिए अच्छा हुआ, सोचो। अब यहां मेहनत करने की जरूरत है। आज ये पूछे थे अष्टमी के दिन अपन ने हरी खाई तो दोष नहीं लगेगा। मैंने कहा हरी खाने में दोष है या आसक्ति में दोष है? हम ये नहीं कह रहे हरी का पक्ष है, कोई पक्ष नहीं है हरी का। स्वस्थ रहो, वो खा लो, कोई दिक्कत नहीं, जो स्वास्थ्य वर्धक हो। मूंग की दाल पी ले, एक काम करना तुम उपवास करना, हरी एक आसन अष्टमी से उधर तो मुश्किल से 50 ग्राम दाल लेना मूंग की, और 2 लीटर पानी लेना, उसे उबाल लेना। उबालने के बाद उसमें बढ़िया घी का छौंक लगा देना, जीरा मसाला डाल लेना, बढ़िया एक आसन हो जाएगा।
कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम बिल्कुल कमी नहीं पड़ेगी शरीर में। है फिर वहां में मन नहीं लगे, वहां में गैस नहीं आएगा तो तेरा मखाने कर ले, मूंगफली कर ले, तेरा किशमिश ले ले, दूध लिया तेरा चावल में डाल ले, खीर खा ले, तो फिर आसक्ति का पाप हुआ कि इसका पाप हुआ? हम तो कह रहे तुम गेहूं उबाल के पी लो, बिल्कुल बढ़िया एक आसन हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। गेहूं उबाल के पी लो, सही कह रहे। एक उसमें लिखा है नेचुरोपैथी में, 1 कप गेहूं शाम को भिगो दो, उसका पानी पी लो बस, अगले दिन पानी पी लो उसका, इतनी ताकत है उसको पूछो मत। और गेहूं को फिर धो के उबाल दो, तुम बना लो, खा लो, कुछ भी करो, लेकिन पानी में ताकत आ गई पूरी, रात भर के पानी में इतनी ताकत आ गई। उबाल के ही पानी पी लो, तो दिक्कत है वो स्वाद की, शरीर के लिए जो कुछ चाहिए वो मिल जाएगा उसमें, इतना सरल। जब तो मजे कर रहे हैं, कुछ नहीं होगा ना तो हम तो ऐसे ही करेंगे, कुछ भी उबाल लिए, पानी पी लिए, चट्टी हो गई, स्वस्थ रहेंगे बिल्कुल, मरते समय तक बुखार नहीं आएगा। बुखार तो इससे आता तुम्हारी आसक्ति से, बहुत सरल है। तो शरीर, अब बता तुम्हें कैसा लगता है? हम भाई आसक्ति के त्यागी हैं, हम मूल पे भी चोट कर रहे हैं। हम तो खुश कर सकते हैं, पब्लिक कुछ नहीं कहेगी, पूरी दुनिया कुछ नहीं कहेगी। हमने 100-200 ग्राम रबड़ी खा ली, 1 किलो दूध की खीर खा ली, थोड़े वो खा लिए ड्राई फ्रूट, बस हो गया। थोड़ा हलवा खा लिया, थोड़े नमकीन खा लिए, मूंगफली वगैरह, बढ़िया। बस सारी दुनिया कही बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, हरी मत खाओ। ये तो हरी खाने में दोष है या आसक्ति में दोष? सब लोग स्वच्छंद हो जाएंगे, ये तो पहले ही स्वच्छंद है, आत्मा को जाने बिना में स्वच्छंद ही तो है। मुझे तो यही नहीं लगा, मूर्खों को खुश करने के लिए अपन दुखी होते रहे। निर्णय करो। टोडमजी सब लिखा है, सदा सुखदास जी सब लिखा है, पढ़ो, पढ़ना। समिति गुप्ती वही जो 7वें अध्याय में है ना, सम्यक साहित्य का अन्यथा स्वरूप, वहां पढ़ लेना। दिक्कत क्या है, लोग पढ़ लेते हैं और चलता वो ट्रेडिशन ही जो चला आ रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि हरि के पक्ष में, हम आसक्ति के पक्ष का त्यागी है। काय के त्यागी है? हमसे एक बार पूछा था, आपने ब्रह्मचर्य लिए? बोले नहीं, शादी में सुख लग गया तो भी शादी कर लेंगे। तो शादी कर लोगे? तो भैया हमने शादी का त्याग थोड़ी किया है, हमने तो आनंद की प्रतिज्ञा की है। यही तुम सिद्ध कर दो कि शादी में सुख, तो कर लेंगे। सुख सिद्ध करो, पहले सिद्ध करो, बेवकूफ नहीं है। हम मन की बातों में नहीं आ जाएंगे, तुम्हारी मोह की बहकावे में नहीं आएंगे। सिद्ध तो करो भले आदमी, अभी तक तो सिद्ध हुआ नहीं हमें, कहीं से नहीं हुआ। 4 और नहीं से खूब सोच लिया हमने, कहीं से सिद्ध नहीं हुआ सुख। और कोई माई कला सिद्ध कर दे, चल देंगे, महावीर भगवान छोड़ देंगे। क्यों? काई प्रतिज्ञा की है, कब लिखी है लाइन में? 92। आप तो स्वच्छंद है, आप तो शादी कर लोगे। अरे भले आदमी, हमने ये नहीं कहा शादी, हमारी प्रतिज्ञा नहीं टूटेगी, हमने आनंद की प्रतिज्ञा की है। ऐसे मेहनत लगेगी। आनंद के बिना समस्त क्रियाएं ढोना है। गधे पे बाहर ढो देते नहीं, ऐसे ढोता बेचारा जी, और इसीलिए चेहरा ऐसा रहता। नहीं प्रतिज्ञा नहीं टूटेगी, प्राण जाए, प्रतिज्ञा नहीं टूटेगी, दो काबू रखो, आनंद करो। ब्रह्मचर्य मैंने आनंद करो, पूजा कर रहे मतलब आनंद करो। लगाना पढ़द्रव, बोलो 2 घंटा 4 घंटा पढ़ने होता है शरीर का, तब कैसा लगता है? मुहिराज कैसे होते पता है? सुनने में थोड़ी अटपटी लगेगी बात, तबीयत खराब है, लेटे हुए, तो अभी वे प्रमादी नहीं, उन्हें नहीं लगा अरे उठा के बिठा दो भाई, क्या जबरदस्ती पकड़ के बिठा दो, कहाँ बिठा दो जबरदस्ती? इस शरीर में ताकत नहीं है, तुम नहीं है तो देह भिन्न, शरीर की ताकत नहीं होने से मेरे में क्या कमी आई? ऐसे प्रसन्न रहते हैं। अपन क्या लगता है, नहीं भैया अभी दुखी हो रहे, हम पढ़े, हम आलसी, हम पढ़े हैं, अरे हम लेटे, अरे भाई सामायिक बिठा दे भैया, बिठा दे, सामायिक कर ले। अरे न रोके, सामायिक करते हैं।
लेटे लेटे में भी परद्रव्य की कल्पनाओं में अच्छे बुरे की कल्पना नहीं होती। समझ में आ रहा है? मैं चाहे तो 1 सेकंड का अर्थ है इसका, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जहां तुमने कल्पना कर रखी, कौन सी कल्पना कर रखी? अच्छे की और बुरे की। बता, लेटे हुए सामायिक करे तुम्हें कैसा लगेगा? बता ना। ओह, पंडित जी लेट के सामायिक कर रहे, तो स्वच्छंदता क्यों ले रहे हो? यदि सामर्थ्य नहीं तो लेट करके भी आत्मा अत्यंत अभाव है। हाँ, सभी जगह लिखा है वो तो, लेकिन आम पब्लिक को तो यही लगता हो ऐसे बैठ के देह छूट जाए अब बढ़िया रहे। इसलिए लोग क्या करते हैं पता है? देह तो छूटती वैसे ही, मान लो तो जल्दी से देह छूटी, ऐसे बैठा रहा और फिर तारीफ कर दी और फोटो खींच लिए। अरे लेटे का फोटो खींच लेते हैं, क्या दिक्कत है? लेटे लेटे प्राण छूट गए तो नहीं नहीं, लोग क्या कहेंगे? तुझे मायाचारी नहीं हो गई? लोग सही समझेंगे? नहीं समझ में, सब कुछ लोग समझेंगे। तो सबका ठेका तो भगवान ने नहीं लिया, तो सबको समझाने के लिए झूठ और मायाचारी क्यों कर रहे? बहुत कठिन है पाठ। मायाचारी सरल लगती है। हॉस्पिटल में मर जाए कोई विद्वान तो अभी घर ले आती हो, ऐसे कर रहा और नहीं, वो तो उन्होंने कहा था हमें समाधि करा दूं, उन्होंने कहा घर ले आओ, घर ले आए। नाटक करने से फायदा क्या? क्या फर्क पड़ गया बता? मैं तो अपनी बात कह रहा हूं। छल प्रपंच उसने तो किया नहीं जीव ने, छल प्रपंच के हकदार हम क्यों पाप माने? जैसा हुआ वैसा हुआ, खड़ा कोई हो ऐसे ऐसे लड़ना पड़े। बहुत प्रैक्टिकल में प्रॉब्लम आती है इसमें। जैसा अच्छा लगता है वैसा दिखाओ, वैसा करो, क्यों? जैसा लोग स्वच्छंद होंगे, फिर कह रहे लोग तो स्वच्छंद हैं। कठिन पड़ेगी चर्चा, थोड़ी सी कठिन क्यों पड़ेगी? इसमें यही कहा जाता है नहीं लोग क्या करेंगे तो ऐसे करो ऐसे करो। हम कह रहे जैसे हम पानी नहीं पीते तुम्हारा ये प्लास्टिक का, तो हमने तो उसके गुण दोष का स्वरूप विचार करके नहीं पिया, शुरू से ही नहीं पिया। अपने ले लिया अपने बर्तन में, छुट्टी कर लेने देना अपने को प्लास्टिक का पानी। अब मन में तो ये लग रहा है दिखावा करो स्टील का, वैसे पी ले तो ये नाटक है, वैसे पी ले तो हर कहीं वैसे दिखा। भैया अच्छी वाला कमंडल देना, देखते सी लगे हम त्यागी हैं, बढ़िया कमंडल देना जरा कैन, अच्छा हम देखना चाहिए हम बहुत बड़े ब्रह्मचारी हैं। अरे इस कमंडल से ब्रह्मचारी कैसे हो गए? तो जी समझ गए, यहां से मेहनत होगी। नहीं प्रभु, दिखावा नहीं कर, दिखावा मैंने मिथ्यात्व है जी। परद्रव्य में अच्छे बुरे की कल्पना, समझ गए? ऐसे कपड़े पहने तो परद्रव्य में अच्छे बुरे की कल्पना, जे पहन ले अब ब्रह्मचारी हो गए। ऐसे ब्रह्मचारी नहीं हो गए, ब्रह्म का आनंद होगा तब होंगे जी कपड़े। इन कपड़ों में आनंद नहीं है, आनंद में कपड़े हैं। मुझे ये कपड़े क्यों अच्छे लगते पता? मैंने मेरी उन्होंने पूछा था आपने ऐसा बेस क्यों बना लिया? अपने मोक्ष मंडल में तो नहीं बनाते विद्वान ऐसे, तो तुमने क्यों ऐसे कपड़े सिर क्यों मंडा लीजिए? शुरू से ही मैं कॉलेज से निकले तब से, तो तुमने ऐसा क्यों की? ये भाई लाइफ स्टाइल है, हमें इसलिए धर्म नहीं माना। क्यों? ये कपड़े इसलिए अच्छे लगते हैं, कौन नील और रखे संग नील तीनों पाल देते रहो, फिर हम प्रेस करो, फिर क्रीज करो, फिर फला करो। हमारी आफत है तो हम तो बचने के लिए हमें अच्छा लगता लिए डाल दी चक्की निपट गया। न नील न तीनों पाल न पॉलिश, क्या प्रेस है। कटिंग क्यों नहीं? अरे 2 महीने तक निर्विकल्प, न तेल न कंगा न कच्ची में कच्ची चाहिए निपट। तुम्हें लगता है वो चेहरा देखने वालों, हमें तो ये लगता है हम क्लीन से हैं, हमें थोड़ी पता लगता है। मैंने एक स्टाइल बताई, तो अच्छे बुरे की कल्पना मत करो। देखते थे पहले थे ना वे फ्रेंच रखते थे, अवस्था में भी फ्रेंच रखते, तो ये सबको दिख रही है अलग से। इसका मतलब तुम्हें लगता है अब हम थोड़े स्पेशल हो गई। स्पेशल क्या हो गई फ्रेंच रखने से? इसका मतलब देह में आपको आनंद बुद्धि है, फ्रेंच में सुख बुद्धि है। अच्छी बुरी की कल्पना समझ गए? बहुत बड़ी मेहनत चाहिए। ऐसे ही बर्तन में खाएंगे, क्यों खा मुझे हाथ में लेते हैं, क्यों लेते हैं? अच्छी बुरी की कल्पना ना हो। कठिन है ये पाठ, कठिन समझ गए?
अभी तुम सब भोजन करने बैठो, इन्हें हम सोने की थाली में दें और तुम्हें चांदी में दें, तुम्हें पीतल में दें और तुम्हें प्लास्टिक में दे दें। विवेक तुम प्लास्टिक में दे दें, वो भी डिस्पोजल वाले में, तो वही भोजन दिया सबको चारों को, लेकिन तुम पूरे टाइम अछूत अनुभव करोगे। जैसे हरिजन को डिस्पोजल में दे दे, भैया ऐसे हमारी थाली उठा फेंक दी, खाए पी वो डिस्पोजल हमने ऐसे फेंक दिया, मुझे वही लगता है तो पूरे टाइम ये लगा हमने क्या बिगाड़ा। ये भी तो शादीशुदा है, हम भी चलो ये भी त्यागी व्रति पंचम प्रतिमाधारी कछु होते तो चलो भाई सोने की थाली दे दे, हमें लड़ाई कौन सी चल गई। देखो समझ गए, परद्रव्य में अच्छे बुरे की कल्पना, इसलिए महाराज आहार हाथ में लेते हैं, अच्छे बुरे की कल्पना खत्म। तुम बड़े चक्रवर्ती के भोजन लो तो वो सोने के बर्तन में कराएगा, पक्की बात है। बस गरीब घर में जाओ तो वो सिंपल कराएगा। अब तो मेरी कल्पना खड़ी हो गई, अरे भैया एक बार भोजन हुए थे, तुमने देखा शादी की बड़ा तारीफ कैसे करते लोग, अरे एक बार की शादी भैया क्या बता, हमारे जमाने में ऐसी बढ़िया शादी और ऐसे खर्चा और ऐसे भोजन, ये क्या है, क्या है जी, घंटों बर्बाद हो जाते हैं इसमें, काय में अच्छे बुरी कल्पना। है समझ में आया। अब ये सब स्टॉप होंगी, लिख के रखो, नहीं क्यों फालतू बात करें। 10 साल पहले तुमने ऐसा वो खिलाई दे करेला, हमें तक हम याद आ, तुम्हें देखते ही याद आ करेला खिलाए थे तुम, अरे भगवान कहा कि करेला पड़ रहा, वो बेचारा कहाँ खिलाने वाला, उसको तो विकल्प भी नहीं, वो तुम्हें 10 साल तक। आपको पता है जन्म जन्मांतरों को बंद क्यों हो जाता है, इतने भाव के जो है ना 10-10 भाव, ये तो कम है, मोक्ष चले गए इसलिए 10 भाव में निपट गए। ऐसा कोई जीव नहीं है जिसका जन्मांतर का बेर नहीं चल रहा हो। क्या बोला मैंने, तुम्हारा भी बेरी है, जन्म जन्मांतर की बेरी है, असंख्यात जन्मों तक बेर चलता है, इनका तो 7-10 महीने पड़ी है कहां, ऐसे कैसे। तो दिक्कत है तुम्हारी कहानी नहीं लिखी गई, तुम्हें पता ही नहीं है। समझ में आ रहे, क्यों बड़ी मछली छोटी मछली की बेरी नहीं, जितने प्राणी कुत्ता बिल्ली ये बेरी नहीं। देखा तुमने सगा भाई को फूटी आंखों नहीं सुहाता, ये बेरी नहीं, फूटी आंखों नहीं सुहाता, लेकिन एक संग रह रहे हो। बताओ तुम क्या समझे, बेर नहीं, ये तो कहानी पढ़ोगे तब लिखी जाएगी, जब पता लगेगी जी तुम्हारी रिश्तेदार से क्या संबंध था पूर्व का, जो तुम्हारे इतने लाख चले गए। क्यों, फ्रेंड के घर में पैदा होता है बेटा कोड़े, ये सब कल्पना झूठी है। ऐसा क्यों कह रहे हैं विस्तार, विरक्त होके अपना हित करो, पर कोई रास्ता नहीं, विरक्त होने के सिवा कोई रास्ता। मैंने चैन तोड़ो काय की, बैर विरोध की, बैर विरोध की चैन तोड़ो का अर्थ करो अच्छे बुरे की कल्पना में। अरे कौन हमारे लिए अच्छा करेगा, कौन बुरा, हम तो मस्त हैं, मस्त है, समझ गए। अच्छे बुरे की कल्पना ऐसे लिखो, अब कहां लिखो, अब तुम हमने तो बता दी 8-10 प्रैक्टिकल। हम इनके साथ तीर्थ यात्रा नहीं करेंगे, एक बार गए थे, हमें अभी तक याद है, इन्हें चक्कू नहीं दो इन्हें जीरा मन नहीं दो, खाद रहे खुद, हमें नहीं लड्डू को नहीं पूछी। ओ भगवान तुम तीर्थ यात्रा करने गए थे, बेरबान में गए थे तीर्थ यात्रा करना बहुत कठिन है भाई, बहुत उपदेश देने पड़ते हैं। जब कभी तीर्थ यात्रा मेरे साथ करो तो बहुत उपदेश देने पड़ते हैं 8-10 घंटे के पहले कि तीर्थ यात्रा कैसे की जाती है। नहीं तो मालूम पड़े लौट के आए और ऐसे निदान मान के आए कि तीर्थ यात्रा ही नहीं मिली। हैं ऐसे लोग बहुत हमारे संग वाले जिन्हें तीर्थ यात्रा नहीं मिली, एक बार कर पाए बस। क्यों ऐसे तो हम अकेले अच्छी, ऐसे तो हम घर में ही अच्छे, ऐसे कर्म मानते, ऐसे तो हम घर में ही अच्छे, कछु नहीं है तीर्थ यात्रा में, जैसे भगवान वहां ऐसे ही कहे। हम तो भैया इनसे परेशान हो गए, पता है तीर्थ यात्रा करने क्यों जाती है, यही कल्पना तोड़ने के लिए। कौन अच्छा हो कौन बुरा, चलो चलो हमें क्यों अच्छा लगता है, अरे जितने सुधरे उतना ही भला होगा। कौन बुरा है, क्यों कौन बुरा है,
जिस दिन आंख खुलेगी वो सम्यक दर्शन हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा, उस दिन तुम ताली बजाओगे और भी भैया हम तो सोचा ही नहीं थी अंजन चोर। तुम्हें मोक्ष जाने के बाद आनंद आता है और ज्ञानियों को पहले से ही आनंद आता है। तुम्हें कथा के एंड में मजा आता है। हमें कथा के स्ट्रगल में मजा आता है। 3 घंटे की पिक्चर, क्यों 3 घंटे की पिक्चर कैसी दिखाई जाएगी गांधी जी की? कोई की भी 3 घंटे की पिक्चर कैसी दिखाई जाएगी अंजन चोर की? तुम आखिरी में ताली बजाओगे। ज्ञानी पहले ही ताली बजाते हैं, ओ देखो देखो देखो। यदि ऐसे दोष दूसरों में देखकर अच्छे न लगे तो सावधान रहो। अगर ऐसे सब स्वच्छंदता करने लगे तो ऐसा प्रमाद करने लगे, सुनो आत्मकल्याण करने वाला प्रमाद को आदर्श नहीं बनाता। जी क्यों नहीं कहती सब सम्यक दर्शन ले ले तो, सब वेद विज्ञान कर ले तो, क्यों स्वच्छंद लोग ज्यादा है, अच्छे लोग ज्यादा है, तो उन्हें देखो ना। क्यों स्कूल में फेल होने वाले को देख के कोई आदर्श बनाता है? ऐसे सब फेल हो जाएंगे, इनको देख के सब फेल हो जाएंगे। अरे क्यों हो जाएंगे? तुम तो अच्छे से पढ़ो। ओलंपिक में दौड़ने वाली किसको आदर्श बनाती? बहुत मजा कर रहा है भैया, देखो गवर्नमेंट पैसे पे आ गए इधर तक, अमेरिका तक, वो ओलंपिक में देखो मजे कर रहा है इधर। अरे मजे नहीं कर रहा है, कल गोल्ड खो देगा वो। कौन उसे देख देख कितने लोग दौड़ना बंद कर देते? कोई बंद नहीं करता, अपनी मेहनत कर रहे, अपनी रिहर्सल कर रहे। समझ गए? कभी नहीं सोचना इन जैसा प्रमादी सब हो जाएगा, उन जैसा फला हो जाएगा, ऐसे तो रहना नहीं चाहिए। अरे इतने बढ़िया आदर्श को नहीं देख पा रहे, क्यों अभी आचार्य कुनकुन को नहीं देख पा रहे? आहा परद्रव्यों में, समझ गए? कहां घटा दिया हमने परद्रव्य में? संगी साथी में भी आप क्या समझ, मुनि संघों में भी सब आदर्श होते हैं, आइडियल मुनि संघों में। तो बताओ आचार्य कुनकुन की संघ में दूसरे साधु कौन थे जो फेमस हुए? एक उमा स्वामी के सिवाय। उमा स्वामी फेमस हुए, उनके शिष्य थे। तो फिर दूसरे कुनकुन कहीं नहीं बने, तीसरे कुनकुन क्यों नहीं बने, चौथे क्यों नहीं बने? बताओ टीका का मर्म खोलने वाले साधु कब हुए? समय साथ ही 1000 वर्ष बाद, 1100 वर्ष बाद। कहे देवी तो पढ़ा जाती है, उमा स्वामी तुम कहा लिख रहे थे तत्वार्थ? इस पे लिखो समय साथ ही टीका करो। कितनी स्वतंत्रता है, समझ गए? अच्छे बुरे की कल्पना किसी में नहीं करना। संघ में भी ऐसे लोग होते हैं। धन्य है जो सहते हैं, ना धन्य है जो आनंद करते हैं। हम नहीं सह सकते, अरे हम तो आनंद कर सकते हैं। हाँ भाई क्या बोला? संयोगों को सहो मत, आनंद करो। संयोग नहीं बदलेगा, रोगे तो भी नहीं बदलेगा। क्यों? तुम क्या कर दो अपने घर के, निकाल दे, क्या कर दे? नहीं कर, कुछ नहीं कर पाओगे। सहो नहीं, आनंद करो। शरीर को भी सहो नहीं। अच्छा दर्द हो रहा तो सहे नहीं, आनंद। फर्क समझ में आया? कुछ हाथ टूट गया, अब बांध दिया, क्या बताएं? इधर से स्कूटर आ रहा, इधर से आ रहा, 50 बार सुना, इधर से आ रहा। हम लोग तो क्या कहते हैं, अपने निर्वाण सागर की समाधि हुई, एक कापी में लिख के रख दिया क्या क्या हुआ। खूब बार सुनाते, रोज दिन में 10 बार आने लोगों को। कौन 10 बार सुनाए? ऐसा हो ये लेगा, पढ़ ले। देखा तुम कोई बीमार को देखने जाओ तो लंबी चौड़ी राम है, अपने बुंदेलखंड में कैसी लंबी जरा जा रही हो। ये हम इतने से आ रहे थे, इतने पानी प्रेस कर, हम तनक रोक के ये भी सुनाने पड़ा। इतने में उन्होंने चाय मांगी, भी बना भी होते चलती, हम इतने आए होते यही भाई, इतनी लंबी राम है। लिख दे छुट्टी का। बहुत ऐसे विचार, क्योंकि बहुत आनंद की लाइन है। अच्छे बुरे की कल्पना, समझ गए? अच्छे बुरे कहां? शरीर में
अच्छा बुरा और आत्मा के लिए अच्छा बुरा, दोनों तरफ से भेद विज्ञान करेंगे। अब कल्पना नहीं होगी। तुम कहते हैं ना हमें कल्पना बहुत होती, दिक्कत है तुम्हें विकल्प होती, ज्ञान का ज्ञेय बनता है, लेकिन तुम उस पर निर्णय नहीं करते और जिंदगी भर रोते रहो, भाई साहब अभी भी अच्छा बुरा लगता है, अभी भी खाना अच्छा लगता है, अभी भी सुनना अच्छा लगता है, कोई तारीफ कर दे अभी भी बुरा लगता है। अरे तो तुम कब तक रहोगे? ज्ञानी भी, सम्यक दृष्टि भी, मुनिराज भी अच्छा बुरा, जैसे कोई चिल्लाता है तो उससे उलझते थोड़ी, नहीं तुम बहुत अच्छा बोल रहे, बोलो और बोलो, ऐसा थोड़ी करते उससे। बुरे को बुरा जानते हैं लोग, व्यवहार के बुरे को भी बुरा जानते हैं लोग, व्यवहार के अच्छे को भी अच्छा जानते हैं। मुनिराज आहार ग्रहण करते हैं, देह के लिए कितना अच्छा ऐसा जान के ग्रहण करते, आत्मा के लिए तो कोई अच्छा बुरा है ही नहीं, ऐसा जानकर ग्रहण करते हैं। अब अच्छे बुरे की कल्पना मिटे। मतलब डॉक्टर ने कहा तुम करेले का पानी पीना पड़ेगा, खून शोधन करना है तो पीते, भले ही कड़वा लगे, भले ही उकाई आए, भले ही कुछ हो, पीते कि नहीं पीते? क्या जान के पीते? बोलो बुरा जान के कि रचना इंद्री को बुरा भले ही लगे, वो सभी तो यही है, देह का भला तो इसी से होगा जान के। तो कड़वा का ज्ञान नहीं होता, उसमें कड़वे का ज्ञान होता है, लेकिन अंदर में मजा आ रहा है। काय का मजा आ रहा है? और ये कहीं खुराक पी, खुजली कम हो गई, 2 खुराक पी और खुजली, बना दियो करेला, करेला पानी बना दी, है तुम हमारे दुश्मन नहीं, तुम्हें अच्छा नहीं लगे, है तुम्हें अच्छा की लग रही, हमें तो खुजार की लग रही, बनाओ बताओ। अब क्या रचना इंद्रिय में पता नहीं लग रहा करेला कड़वा है। जैसे तुम करेले पानी पी लेते हो, ऐसे ज्ञानी आहार में ही उपादे, भोजन में ही उपादे, वाणी में ही उपादे, प्रवृत्ति में ही उपादे कर लेते। लेकिन हाँ फिर से बोलो, आत्मा का भला बुरा इनसे होता। हमारे हिसाब से तो लिखोगे तो बहुत पॉइंट आएंगे। हम बनाए अगला पॉइंट बोले, अगला पॉइंट। अब दिक्कत है कि तुम एक फ्लो में थे, हम दूसरा फ्लो लाएंगे, तो तीसरा फ्लो आएगा तो कौन सा सोचो। बड़ा कटे ना प्रवचन सुनना। क्या मीठा लड्डू खाया और मीठा लगा, अब इसमें अच्छा बुरा क्या क्या है? करो प्रैक्टिकल, निकालो MRI रिपोर्ट, सुनो बुरा क्या है बोलो। शक्कर लड्डू है ना, तो लड्डू अच्छा है, इस विकल्प में क्या क्या अच्छा क्या क्या बुरा है? अरे रे मैं इसका लड्डू का स्वाद लेने वाला हूं, ये बुरा है। ये मिथ्यान बुरा है। मैं लड्डू का भोगता हूं, लड्डू खाऊं तो मजा आता है, लड्डू के बिना नहीं रह सकता, ये मिथ्यात नाम का बुरा है। आगे चलो, लड्डू का स्वाद बहुत अच्छा है, मैं खाता हूं, मुझे अच्छा लगता है। अरे आत्मा को तो कोई अच्छा नहीं है, लेकिन रचना जी को अच्छा लगता है। चारित मोह है, ये चारित मोह है। ये बुरा क्या, इसमें बुरा क्या लड्डू खाने में, कि चारित मोह बुरा है। हाँ ये राग बुरा है, अभी भी बंद होगा। हमें लड्डू नहीं चाहिए, अनंत काल लड्डू के बिना रह सकूं वो शक्ति चाहिए। अब ये सुनो, लड्डू मिलेंगे भी से और लड्डू का राग खत्म होता जाएगा, आसक्ति खत्म हो जाएगी, और एक दिन ना लड्डू की जरूरत पड़ेगी न राग रहेगा, अनाहारी रहेंगे। और सुनो अभी तीसरी स्टेप, चौथी स्टेप ले लो, चाहे चौथी स्टेप लिखोगे, जब ऐसे लिखना इसको, सुनो गजब है। जब लड्डू जवान पे रखते थे तो एक ही लड्डू का वर्तमान स्वाद आता था, 5 मिनट का भी नहीं, वर्तमान पर्याय का स्वाद आता। ओहो अब तो लड्डू भी नहीं खाते, लड्डू का विकल्प भी नहीं है, अब शरीर भी नहीं है और लड्डू स्पर्श भी नहीं, वो 3 काल के लड्डुओं का ज्ञान होने लगा। पहले क्या हो रहा था, एक सदमत से जब एक लड्डू के वर्तमान पर्याय का स्वाद आता था, ज्ञान ही तो होता था, एक लड्डू के ही तो मिठास का ज्ञान होता था, वर्तमान का, वर्तमान पर्याय का। ओ अब लड्डू नहीं है, लेकिन 3 काल के लड्डुओं का ज्ञान है, स्वाद आता था कि ज्ञान आता था। तो अब तो केवल ज्ञान में मजे हो गए, यही देखा जाए तो केवल ज्ञान में मजे हो गए।
अभी भी तो लड्डू के स्वाद का ज्ञान हो रहा था, अब 3 काल के लड्डुओं के स्वाद का ज्ञान हो रहा है। इसलिए अनंत सुख है वो। अनंत सुख विकल्प करना नहीं है, सामग्री चाहिए नहीं, पराधीनता रही नहीं, और 5 इंद्रिय के विषय के तीनों काल। तुम तो एक एक समय के कर रहे थे, अभी तुम सुन रहे हो तो सुनने के कर सकते हो। वे तो 3 काल के सारे दिव्य ध्वनि सुनने का आनंद ले रही। सुनने का आनंद माने वो ज्ञान की तो आनंद था, काय का आनंद चल रहा था, वो ज्ञान की तो आनंद था। वो अब बोलो फायदे में रहे कि नुकसान में रहे। अभी मिथ्यादृष्टि क्या कहता है पता है, भैया हम ब्रह्मचारी नहीं बन रहे। बोले क्या, हमें लड्डू बहुत भाव, लड्डू भाता है तो सिद्ध बनो। समझ गए? क्या भाता है तुम्हें, बोलो, जिसके पीछे तुम शादी कर रहे हो। साहब हम क्या होता है, हमें गर्मा गर्म रोटी अच्छी लगती है। अच्छा ठीक, तो 3 काल की गर्मा गर्म रोटी की क्या नहीं होता। घर में तो क्या होता है, गर्म रोटी कैसी होती है भगवान जाने। क्यों रोज भोजन अच्छा लगता है, जो भी तुम्हारा मनपसंद बनता है रोज अच्छा लगता है, पता नहीं। बोलो कोई सी भी चीज बता दो, कोई सी भी। रोज बांसुरी अच्छी लगती है, 24 घंटा अच्छी लगती है, खाना पीना पढ़ना सुनना, कौन सी चीज रोज अच्छी लगती है, बोलो। सुनो, भगवान को अनंत सुख है, गेयों की पराधीनता रही नहीं और गेयों का ज्ञान पूरा हो गया। फिर से बोलूं, जल्दी जल्दी बोल रहा हूं तो। दुख क्या था कि गेयों की पराधीनता थी, ये दुख था। क्यों, बिना लड्डू के ज्ञान कर सकते हो लड्डू, बोलो। ये पराधीनता का तो दुख था, और जो सुख था वो तो लड्डू का ज्ञान का था। तो सुनो, पराधीनता रही नहीं और 3 काल के सारे ज्ञान हो गए, ये अनंत सुख हो गया। अब बोलो अच्छे बुरे की कल्पना, ठीक। पीवे अतीन्द्रिय ज्ञान रस जिन्व जितेंद्रिय हो। आगे देखो वही अर्थ हो गया ना, जितेंद्रिय हो, जितेंद्रिय हो, अर्थात हम इंद्रियों को जीत जीत करके अतीन्द्रिय आनंद का रस पिए। अतीन्द्रिय आनंद का रस पिए मतलब, अतीन्द्रिय आनंद का रस पिए मतलब वो वही तो मजा आ गया, ज्ञान ही ज्ञान का वेदन हो रहा है बस। जितेंद्रिय हो गए, समझ गए। इंद्रियां पहले विषय छोड़ो तब जीते, नहीं विषय में रहे। अभी क्या कहा था, लड्डू खाते हुए एनालिसिस किया, हमने ये नहीं कहा लड्डू खाना बुरा है। कब कहा अभी हमने तो कहा था लड्डू का मजा आत्मा लेता है, ये बुरा है, और लड्डू खाने का राग बुरा है। लड्डू खाने का निश्चय थोड़ी। मुनिराज को भी आहार में सरस नीरस आहार आता है, तो नहीं लेते क्या? नहीं नहीं, इसे लिखा है 10 परित्याग, वो प्राइमरी है। मुनिराज 10 परित्याग थोड़ी करती, वैसे तुम्हारे जैसे आज रविवार है नमक का त्याग है, आज सोमवार है, आज बुधवार है, ऐसा नहीं करते मुनिराज, क्योंकि ये तो प्राइमरी है, तुम्हें सिखाने के लिए, तुम्हें आदत पड़ जाए थोड़ी बहुत, इसके लिए है। तो फिर मुनिराज क्या करते हैं, क्या वे रस परित्यागी नहीं है? यहां वे रस के परित्यागी। रस का रस नहीं रखते। रस का रस क्या होता है? मीठे का रस, उस रस का रस नहीं। भैया आज घी नहीं है, ये आज घी है। स्वामी जी के बारे में कहते थे, कैसा ही भोजन बन जाए, उनका चेहरा नहीं बदलता था। उनके बहुत फोटो हैं भोजन के, हजारों फोटो होंगे, लेकिन उनका चेहरा देखो कभी नहीं बदलेगा, चाहे थाली में कुछ हो। तो बहन जी हमेशा ऐसे कहती थी, कुछ भी खिलाओ एम खावे छे जैसे लाकड़ाने चावे छे। लाकड़ाने चावे समझिए, जैसे कोई लकड़ी चबा रहा हो। अच्छा तुम सरस भोजन रख दो, चाहे नीरस भोजन रख दो, चाहे कुछ रख दो, जैसे कोई लकड़ी के लड्डू चबा रहा हो, ऐसे खा लेते। मैंने कोई मतलब चेहरे पर रिएक्शन नहीं। लाकड़ानी जेम चावे छे। हाँ अतीन्द्रिय ध्यान रखना, हमें पूरा करना है। ऐसे बेटी जब तक ये मेहनत नहीं करोगे ना, हमारी तो सही बताएं,
अभी तो आप रह रहे हो, हमारे हिसाब से कॉलेज चलना चाहिए 4 घंटा रोज लिखो, फिर डिस्कशन करो, तो रोज के पाठ रोज पक्के हो जाएंगे। अभी ये पढ़ाई मां की है, टाइम तो हो रहा है, लेकिन ये पाठ चाहिए। पता लड्डू खाने में अच्छा बुरा क्या है? ठीक है, तो जिनमें जितेंद्रिय हो। आगे क्या लिख रहे? इंद्रिय विषयों से हो विरक्ति कैसी? स्वाभाविक स्वामी, स्वाभाविक नेचुरल। घरों में लड़ाइयां हो रही हम नहीं खाए, हम रिकॉर्डमेंट है, हमने 10 साल से नमक नहीं खाओ, मुझे तो मरे जा रहे, नमक में पैदा हुई है, नमक में। अरे भगवान, तुमने छोड़ दिया तो उसे नमक पैदा कर दिए बेचारे को। स्वाभाविक समझ गए, वही अवेल करना है तो ठीक, नहीं है तो नहीं ठीक। मैंने आज तक नहीं करा, रस परित्याग गया था जो बच्चों वाला, मैंने किया ही नहीं, और किया हुआ था। आप हमारे भोजन को कचू तो नहीं है, नहीं है, कम है, कमी। मुझे तो सुबह आनंद आया जब सदा सुखदास जी ने लिखा कि रस परित्याग कैसा होता है, कि कभी कम नमक होता है, कभी अधिक नमक होता है, इसका नाम रस परित्याग। जी ऐसा ही क्यों? कम नमक चलता है तुमको रोजाना, अधिक, लेकिन अब वो रस परित्यागी है ना, तो कभी नमक कम है तो अभी खा लेता है, ज्यादा है तो अभी खा लेता है। क्या फर्क पड़ रहा नमक ज्यादा खाने से और कम खाने से? ये है रस परित्याग ओरिजिनल। मेरे साथ तो बड़े मजे हुए, भोजन बनाते थे भोपाल में, तो अब लेके बैठ गए एक बार, बार बार तो उठना नहीं, लेके एक बार बैठ गए, तो अब शक्कर नहीं ले पाए, रह गई, अब रह गई, क्या कर जाइए बस परित्याग, आग उल्टा नहीं करी। आज तक मैंने किसी को नहीं बुलाया, भैया पड़ोसी अड़ोसी किसी को, भैया डब्बा उठा दे, क्या भी उठा दे। अब नमक पीसना रह गया तो रह गया, अब जो खा नेचुरल हुआ, बड़ा मजा आता है इसमें। इंद्रिय विषयों से विरक्ति स्वाभाविक स्वामी, तीनों लाइनें एक दूसरे से जुड़ी ना, तो ऊपर की लाइन में सारी बात आ गई, आगे ना। पीवे अतीन्द्रिय, पीवे खाए नहीं, खाए नहीं, अतीन्द्रिय रस पिया जाता है। पीना समझते, पीना कूड़ना नहीं। अब ये पीना भी सिखाना पड़ेगा। पानी पीते हो कूड़ते हो? कहाँ पीते हो? कूड़ लेते, धाड़ धाड़ धाड़, ठंडा पानी मिले 1 गिलास 2 गिलास 3 गिलास, धाड़ धाड़ धाड़। ये पिया नहीं है आपने, आपने कूड़ा है। जैसे बर्तन में पानी नल चलता रहता है सीधे सीधे, ऐसे आपने ऐसे कर लिया तो कूड़ा है, पिया कहाँ है? और भोजन को पिया जाता है नेचुरोपैथी में, भोजन को खाया नहीं जाता, और पानी को खाया जाता है। अब बताओ कितनी मेहनत का काम है। आदमी को इतनी फुर्सत नहीं, इसलिए बीमार। काय की फुर्सत नहीं है? खाने पीने की। भोजन पिया जाता है, पानी खाया जाता है। तो क्या है पीवे? पीवे मतलब पानी को खूब मुंह में घुमा घुमा के ऐसे तत्व ज्ञान, अतीन्द्रिय आत्मा, देश से भिन्न, पर से भिन्न ज्ञान मूर्ति घुमा पे इसको अच्छे से। रोज की परीक्षा है, ध्यान रखना, रोज की परीक्षा है, 1 आध दिन की नहीं है जी। जब संग रहते ना, झट अच्छी बुरी कल्पना होने लगती। बताओ कैसे जल्दी जल्दी खा रहे तो क्या करो? तो तुम क्यों दुखी हो रहे? या तो प्यार है, बात चल है तो कह दी भैया ऐसे नहीं, और क्या करें हमें जल्दी जाना है, तो अभी 1 रोटी खा ली, बाद में खा लेंगे। एक काम करो, पैकेट करके ले जाओ, वहां खा लेंगे, फुर्सत मिल जाएगी। एक काम करो, दूध अकेला पी ली, 5 मिनट है तुम्हारे पास, दूध पी लो शांति से, पी लो, समझिए पी लो मतलब खाओ आराम से, अब चले जाओ। ज्यादा टाइम नहीं, 1 केला खा लो, पानी पी लो, हो गया भोजन, चिंता नहीं करो, लेकिन ढंग से कह दो बात चले थे। अच्छा बुरा नहीं माना, उन्होंने हमसे कह दी, बहुत बुरा लगा, बाद इनकी अभी तक ये तो सब जन सुन लेना, हमें अभी तक याद आ गई, हम संग थे, बात ऐसी कह दी, तो जो कह दिया उसी दिन लिखो था,
अच्छा बुरे की कल्पना उसी दिन मिटा। क्या कह दिया? लोग हमसे कहते हैं वे आपकी बुराई कर रहे थे, हम उनके नहीं कर सके, कर ही नहीं सके। नहीं सही में कह रहे थे। क्या कह रहे थे बताओ, सुनाओ क्या कह रहे थे? तो बताइए ना, 2-4 बातें उन्होंने ऐसी ऐसी कही आपकी, बस इतनी सी, बहुत कम बताए। उनसे कह देना अगली बार मिलो कि आप भाई साहब से मिल लेना, वे असली कमी बताएंगे, असली कमी जिन्हें आप प्रचारित कर सकते हो। बिल्कुल कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, बहुत कम बता रहे। अरे अनंत दोष में से कितने बता पाओगे बोलो? अभी तुम चले जाओ उज्जैन तो यही तो कहोगे अष्टमी के दिन हरी खाई, तो बहुत कम बताई तुमने। अभी तो बहुत सारी अस्थिरता है, राग है, द्वेष है, कसाय है, क्लेश है, बहुत है हमारे पास। तो अब जो तुम बताओगे ना तो कि हाँ हाँ अब कौन सा उनका गुण स्थान है, झट कह देंगे, अब बात ही खत्म हो गई। क्या बुराई करो, बुराई कर कैसे सकती हो? सबसे बड़ी बुराई क्या है? मैं आत्मा हूं ये भूल गए। सबसे बड़ी बुराई भैया प्रवचन तो ठीक है लेकिन उनकी आत्मा नहीं, उनकी वाणी में आत्मा की ताकत ही नहीं आती, पता नहीं क्या। बाकी सब बताते रहते हैं, शैली अच्छी है, दृष्टांत बढ़िया है, लेकिन आत्मा तो आती ये है बुराई। सभी बहुत हंसाते, हजारों पब्लिक जुड़ जाती है उनकी सभा में, 10-10 लाख का पंडाल बनाना पड़ता है जब भी आती है। तो बहुत बड़ा पंडाल, अजयनों की भीड़ लग जाती है 1 लाख। तो हम क्या करें, अचार डालें जाकर? क्यों? जो डॉक्टर रोग का इलाज ना कर पाए और भाषण देते रहे, क्या काम को डॉक्टर? बहुत बढ़िया डॉक्टर, बहुत बड़ा पंडाल बना दिया, 50 लाख खर्च हो गए और एक को भी इलाज नहीं कर पाया। तारीफ सुनना काम है क्या? ये मूल मार्ग से भटक जाना। मूल मार्ग में मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए मैंने क्या बोला आज, प्रभावना किसे कहते हैं? भगवान बनने का मार्ग। इनमें से कितने लोगों को लगा कि मैं भगवान बन सकता हूं? शाबाश, ये प्रभाव है। कितने लोगों को लगा हाँ भगवान बनने लायक। अरे अब तो मेरे सारे दोष मिटेंगे, भगवान मिल गए मुझे, ये साधन मिल गया, सारे दोष मिटेंगे, कैसे रहेंगे अब? ये ताकत पैदा कर देने का नाम है प्रभावना। जैसे मरीज डॉक्टर को पाते से खुश हो जाता है, अब मेरा रोग मिट जाए, कैंसर के डॉक्टर मिल गए नंबर 1, मेरा रोग मिट जाएगा, इसका नाम है प्रभावना। अब डॉक्टर तो बढ़िया लेकिन मर जाएंगे हम, तो फिर प्रभावना कहां भाई? ऐसे यहां लगाना, समझ में आया? खूब विचार करो, जब तक एनालिसिस नहीं करोगे। पढ़ाई तो सरल है, हमने पहले कहा 1 लाइन का चाहे तो 1 मिनट पूरा हो जाए। अनुकूल प्रतिकूल नहीं मानना चाहिए, अनादिकाल से मान रहे हैं, अब मत मानियो, अब मत मानियो। हमें मालूम मानोगे तो अच्छों की संगति में रहो तो अच्छा बुरा नहीं लगता। अरे झूठ बात है। अच्छा अच्छों की संगति में यही एक अच्छा झूठी बात है। क्यों? अच्छों की संगति में अच्छे परिणाम होते हैं कि नहीं? बोलो। प्रधान योग से नहीं बोलना, प्रधान योग से ऐसे ही कहा जाता है, कहा जाता है। बोलो चरणान योग से कहो, बोलो प्रधान योग दृष्टांत मिल जाएंगे आपको। बोलो अनंत बार संवत्सरण में नहीं गए, फिर कहा हुआ गए ऐसे ही। तो अच्छों की संगति कहां हुई? पंडित साहब ये नहीं कहते, बहुत सुनना सुनना, पंडित साहब ये नहीं कहते कि अच्छों की संगति करो, अच्छे से संगति करो। क्या कहा? हाँ, अच्छों से संगति करो। अच्छों की संगति ढूंढते रहो। एक भाई हमारे पास आए, बहुत साल हो गया था, हमारे पास थे, 93-94 की बात है। पहली बार मिले भैया भोपाल में, 92-93 की बात हुई। बोले हमसे पहले आप सम्यक दृष्टि हो कि नहीं? हमें कहा ऐसा क्यों पूछ रहे हो? नहीं, वो हमें सम्यक दर्शन करना है और हमने सुना है कि सम्यक दृष्टियों के निमित्त से ही होता है, तो अपना टाइम खराब नहीं करना चाहिए। यदि आप सम्यक दृष्टि हो तो हम रुके, नहीं तो और ढूंढे। वही और ढूंढा भैया, हम क्या कह रहे हैं? ये तो हम नहीं कह सकते कि हम क्या कह रहे हैं, और ढूंढा। लेकिन ये बात हमने भी सुनी है, लेकिन ऐसे तो नहीं कही जैसे तुम कह रहे हो। क्यों? ये तो झगड़ा मच जाएगा। 500-700 विद्वान है इस मार्ग में,
ये मिथ्या दृष्टि, ये मिथ्या दृष्टि, ये मिथ्या दृष्टि, ये मिथ्या, ये सम्यक दृष्टि। अब यार झगड़ा मच जाएगा, फिर तो सम्यक दृष्टि की डिमांड पूरे देश में कैसे करेंगे? क्यों? और मिथ्या दृष्टि को भगा देंगे, भगो भगो तुम मिथ्या दृष्टि, ये तो विसंवाद हो जाएगा। भाई तुम रहो, आत्मा की बात करेंगे, आत्मा की ऊर्जा समझो, सम्यक दर्शन हो जाएगा। ये तो बुद्धिपूर्वक ऐसे कहा जाता है सम्यक दृष्टियों का निमित्त। वास्तव में तुम्हें सम्यक दृष्टि कब नहीं मिले जी बताओ? समोसरण नहीं मिला, आचार्य कौन कौन नहीं मिले होंगे? कौन कौन माने एक नाम है, आचार्य नहीं मिले कभी, गर्दन नहीं मिले, कल्याण इधर से होता है उधर से नहीं होता। हाँ, कुसंग का निषेध करने के लिए कहा है वो। तुम कोई गणित मिथ्यात्व में जाकर के धर्म नहीं कर पाओगे, इसका निषेध करने के लिए कहा है सम्यक दृष्टि की शंका। पता है, सम्यक दर्शन की बात करने वाले भी सम्यक दृष्टि कहलाते हैं, एक नंबर का नहीं। सम्यक दृष्टि जैसा आचरण करने वाले भी सम्यक दृष्टि कहलाती है, नंबर 2। सम्यक दर्शन हो जाए तब नंबर 3 से सम्यक दृष्टि है। 1 और 2 में क्या है? टोडरमल क्या लिखा है? एक खेच चलती है, उसका उत्तर है टोडरमल लिखा है, पहले पंचगुण स्थानवर्ती हो तब आहार दो, पहले श्रावक हो पंचगुण स्थानवर्ती हो तब आहार दो। टोडरमल ने मना किया है, नहीं, जैन मात्र जैन कुल का आचरण करने वाला श्रावक आहार दान का अधिकारी। क्यों? यदि 4-5 मिनट छांटते रहे हम कर्णाली योग से तो क्यों? अबे तुम 1 मिनट पहले पंचगुण स्थान था और 1 मिनट बाद सम्यक दृष्टि हुए, अब क्या करेंगे? मत गुण स्थान गिर गया हाँ नहीं। तो लोक व्यवहार की परिपाटी में श्रावक हो, कर्णाली से नहीं नापना वहां। कैसा बढ़िया लिखा बोल। तो इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी, तभी आपकी अच्छी बुरी कल्पना मिटेगी, नहीं तो हमेशा ही दुखी रहो। भाई साहब इतने प्रवचन सुन रहे, लगता बहुत अच्छा है। हाँ, क्या अच्छा लगता है? फिर गड़बड़ हो गई। प्रवचन ये परद्रव का परिणाम है, हम तो ये परद्रव का परिणाम है। तुम नक्की करो असली अच्छा बुरा क्या है, बताओ। तुम संघ को उदय को बदल सकते हो, बारिशेणों को सुधार, तुम संघ को बदल सकते हो। उदय में जो मिलेगा सो है। पांचनाथ भगवान हटा सकते हैं उसको, कमट को, तो फिर वो तो कल्याण तो वहीं करना पड़ेगा जो है। हाँ, एक काम करो, जहां जैसा संग है संयोग है वहीं अच्छे बुरे की कल्पना। ओ करोड़ उपसर करने पर भी मेरा क्या बुरा कर रहा है, इसलिए बुरा नहीं। कहां से लगाना है पहले बता दिया, आत्मा। बताओ क्या बुरा कर रहा है वो? हमके 100 इंद्र आ गए, अब क्या भला कर रहा हो? क्या भला कर रहा है? क्यों? 100 इंद्र आ गए तो फिर आदिनाथ भगवान जल्दी मोक्ष चले गए, नहीं महावीर भगवान जल्दी मोक्ष चले गए। बस ये अच्छे बुरे की कल्पना मिट गई, समझ में आ गया विचार में। ओम नमः।